हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि K-12 किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे स्टूडेंट्स को, बढ़िया वाले स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हो, किसी भी क्लास में हो, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12, साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना दोस्त, बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आना है और अपनी प्लेलिस्ट देख लेनी है। पूरी प्लेलिस्ट लगाई हुई है जिसमें आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के वीडियोस लगातार आपको मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन, सो दैट आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा ऑनलाइन टीचर मैग्नेट ब्रेन्स पर, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो हम आपके लाइव क्लासेस में डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं। लाइव डाउट क्लियरेंस सेशंस होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी सुन लो बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में 6 से 12वीं तक में कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो हिंदी मीडियम में, यानी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है ना 6 to 12 में, वो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकता है। सीरियसली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रोवाइड कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। तो ये मत सोचो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से लगाव है, हम सबसे प्यार करते हैं। सारे बच्चे हमारे लिए एक समान है, इसलिए जो मेहनत, जैसी मेहनत टीचर्स यहां करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल जो मैग्नेट ब्रेन्स का है उस पर लगातार पूरी मेहनत हो रही है ताकि आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया वाला क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के उन बच्चों के लिए ये नोटिस है, ये अनाउंसमेंट है जो नोट्स चाहते हैं कि उनके पास नोट्स आ जाएं, डाउनलोड कर लें। तो भैया जो हम लोग टीचर्स आपको नोट्स दिखाते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जो क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो भैया आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट रहेगी www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन पर भी आप जाकर ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, सब्जेक्ट और क्लास चूज करके डाउनलोड करना अपने लिए बेस्ट पॉसिबल नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अब चलते हैं जीशान सर के साथ बढ़िया तरीके से। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर जो है हमारा 2 क्लास 11th का, इसका समापन हो चुका है एनसीईआरटी से। बस अब हम करने वाले हैं बेटा इसके MIQs और MCQs। तो अभी बारी है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस की। इसके बाद आपको MCQs के बाद MIQs भी मिलेंगे, उसके भी वीडियोस, उसके भी सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। बढ़िया, देखो दिल से जो, बिल्कुल शिद्दत से जो पढ़ना चाहता है ना, पढ़ लेगा और आगे बढ़ लेगा, है ना। चलिए पेन, कॉपी, नोटबुक जल्दी से निकाल के बैठो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लवली सेशन। 10-15 क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। टोटल 15 क्वेश्चंस है, आई गेस 14-15 क्वेश्चंस हैं। अपन बढ़िया तरीके से डिटेल में निपटाएंगे हर एक क्वेश्चन को। ये रहा हमारा पहला MCQ, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इतना। भैया डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। डन सर। देखो डोमेन होता है इनपुट, डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स। क्या सर? सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यूज एक्स की ऐसी वैल्यूज जो अलाउ हो रही होगी, भैया हां आप इसके अंदर जा सकते हो। ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स जो फंक्शन को डिफाइंड रहने दें, नॉट डिफाइंड पे ना ले जाएं। अब ये फंक्शन कैसे अनडिफाइंड हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड x, ये दिया गया है, ठीक है सर। डन है। इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर 1 लिखा तो यहां भी 1, यहां भी 1, 2 लिखा तो यहां भी 2, यहां भी 2, -2 लिखा तो -2, सब जो भी यहां लिखेंगे वहां यहां भी लिखना पड़ेगा। हमें बताना है x की क्या वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, या नन ऑफ दीज। अब मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। डोमेन कभी भी फ्रैक्शन हो ना, जब फ्रैक्शन, तो अपन को क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर।
दिस इज 1 अपॉन समथिंग, और इस समथिंग में x मौजूद है। एक बात ध्यान रखना, 1 अपॉन 0 होने से बचाना, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैंने कहा ये पोर्शन पूरा का पूरा, ये नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। कोई भी चीज 0 से जब डिवाइड होती है तो वो नॉट डिफाइन हो जाती। तो मैं समझ गया कि ये पूरा पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, तो अपन ने लिखा अंडर रूट x माइनस मॉड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है, हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी हिस्सा रूट में जब आता है ना, रूट में, अंडर रूट में, कोई भी चीज अंडर रूट में आती है ना, तो वो जो चीज अंदर मौजूद है, अंडर रूट के अंदर जो मौजूद है, ध्यान से सुनना, अंदर जो मौजूद है ना चीज, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर जो मौजूद है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो चीज है ना, x माइनस मॉड x, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है सर, और ग्रेटर देन 0 हो सकती है। ठीक है सर, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। ठीक है सर, बात क्लियर है। रूट के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव आ गई तो फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं बचेगा। ठीक है सर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये क्या होगा, x माइनस, ये रूट तो टूट जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। अब सुनते जाना, ये कह रहा है कि भैया x माइनस मॉड x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है दो बातें, क्या, x माइनस मॉड x 0 के बराबर हो सकता है, x माइनस मॉड x 0 से बड़ा हो सकता है। ये दो चीजें कह रहा है भाई। अब एक बात ध्यान से सुनना जी सर, ये कह रहा है मॉड x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है मॉड x माइनस मॉड x 0 के बराबर होना चाहिए। दोनों चीजें हैं एक ही क्वेश्चन के। यार ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट है। हाँ सर अगेंस्ट है, काट दो, दोनों काट दो, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जब दोनों चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये अलग बात बोल रही, ये अलग बात बोल रही है, दोनों एक ही क्वेश्चन के हिस्से, अलग अलग हैं दोनों, बिल्कुल अपोजिट है। ये कह रहा है कि भैया ये वाला पार्ट जो x माइनस मॉड x है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 के अंदर 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, मेरी बात सुनो, अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट पूरा का पूरा 0, और अंडर रूट 0 क्या होगा, 1 अपॉन 0 हो जाएगा। यार ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अपन को नॉट डिफाइन होने से बचाना है, इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर चीज मौजूद है वो 0 नहीं हो सकती, और जबकि ये कह रहा है कि 0 हो सकती, कैसे हो सकती, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है सर। समझ में आ गई बात? तो 0 नहीं हो सकती, 0 हो सकती, इनको भूल जाओ। मेन ये काम है, अपन को इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो अपन ने ध्यान दिया कि हाँ यार अपन को जो चीज मेन चीज दिख रही है वो ये है कि x माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 के बराबर, 0 के इक्वल लेना है ना। 0 से आप बड़ा ले सकते हो, मतलब ना 0 के इक्वल होना चाहिए, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल हुआ तो कवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से बेटा, माइनस का मॉड x यहां जाएगा तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन मॉड x। ठीक है बेटा, ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है मैं बताता हूं, सुनो, ये क्यों इम्पॉसिबल है ये बताता हूं। x की जगह तुम कोई भी रियल नंबर रखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, जो रखना है रखो। ये वाला सिंबल जो बीच में लगा है ना, ये कभी नहीं आ सकता। अगर मैं x की जगह आपको -1 पुट करके दिखाऊं, तो इसकी जगह -1, ठीक है, ग्रेटर देन, इसकी जगह मैंने लिख दिया बेटा मॉड -1, मॉड के अंदर से भाई +1 ही निकलेगा, तो -1 ग्रेटर देन +1। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया, अगर मैंने इसकी जगह 0 रख दिया, चलो x की जगह 0 रख के दिखाओ, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है सर, 0 आ गया, ध्यान से सुनना, 0 ग्रेटर देन मॉड 0, मॉड 0 तो सर 0 ही होता है, तो 0 ग्रेटर देन 0, क्या 0 0 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है सर, बराबर है, ये तो कभी नहीं आ सकता, ये इंपॉसिबल है। तुम कुछ भी रख के देख लो भाई, कुछ भी रख के देख लो, -7 रख के देख लो, -8 रख लो, 5 रख लो, चलो 5 रख लो, यहां 5 रखते हैं x की जगह, 5 ग्रेटर देन 5, है ना, इसमें भी 5 रखना पड़ेगा, 5 ग्रेटर देन मॉड 5, तो 5 होता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है।
ये कंडीशन जो हमारे पास बची, एक्चुअली एक लौती कंडीशन आई, उसको हमने कह दिया कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तुम x की कोई वैल्यू ऐसी रख ही नहीं सकते कि ये कंडीशन पॉसिबल हो जाए। हमारा आंसर है कि इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है इसमें आप x की कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते। डोमेन इज नथिंग, एम्प्टी सेट। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। ना रियल नंबर रख सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, रख ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात? है ही इतना ऊट पटांग, है ही इतना ऊट पटांग। इस x की जगह तुम 2 रखो, 2 माइनस मॉड 2, मॉड 2 बाहर आएगा, 2 माइनस 2 0 यार, ये तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, आप रख ही नहीं सकते। आप x की कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते इस फंक्शन में। यू कांट पुट इवन अ सिंगल वैल्यू विच इज रियल, आप रख ही नहीं सकते इसमें, है ना। तो डोमेन, जब कोई इनपुट रख ही नहीं सकते तो डोमेन तो खाली है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है क्या? नहीं है। एम्प्टी सेट है क्या? नहीं है। एम्प्टी सेट है क्या? नहीं है। तो नन ऑफ दीज आंसर। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, ठीक है। मस्त क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है सर। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है सर। तो एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा? एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा? इजी है यार ये तो। कैसे इजी है बताता हूं, सुनो, सुनते हैं ना। एफ एक्स की जगह तो ये लिखा जा सकता है ना। हाँ सर, तो एफ एक्स की जगह पर यही लिखते हैं, इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। एफ 1 अपॉन एक्स निकालो, चलो सर निकालते हैं, एफ 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, डन। सुनते हैं ना, एफ, इस एक्स की जगह मैंने 1 अपॉन एक्स लिखा, इस एक्स की जगह, तो इसकी जगह भी 1 अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा, जी हाँ, प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन, इस x की जगह भी 1 अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा। हाँ, इसकी जगह 1 अपॉन एक्स, तो इसकी जगह भी 1 अपॉन एक्स, इसकी जगह भी, तो 1 अपॉन एक्स का क्यूब। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये आया 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब, माइनस 1 अपॉन 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब। ये x क्यूब यहां जाएगा तो x क्यूब अपॉन 1 आएगा, तो ये आया बेटा 1 अपॉन x क्यूब माइनस x क्यूब। तो ये आ गई बेटा f 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, यहां रखेंगे प्लस f 1 अपॉन एक्स है 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है सर, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। एक सेकेंड, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस इसकी जगह लिखेंगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ऊपर आएगा, माइनस का एक्स क्यूब, बिल्कुल सही है। काटा पीटी करते हैं, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट गया, है ना, और ये भी कट गया यार, प्लस का और माइनस का ये भी कट गया, आंसर तो 0 आ गया। क्या बात है, आंसर 0 आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहां पर क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप इसकी जगह 1 अपॉन एक्स लिख रहे हो तो आपको इस x की जगह भी 1 अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा, और इसकी जगह भी आपको 1 अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा, है ना। सारे x की जगह 1 अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। तो एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का हो गया, माइनस का तो था ही, और माइनस का एक्स क्यूब हो गया, प्लस का था ही, ठीक है, सही है, परफेक्ट है, 0 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा, इसको जल्दी से पढ़ो, बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिलेशंस पे बेस्ड है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, इसको निपटाते हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है लेट एन ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ए? एन ए का मतलब है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, है ना। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक सेट ए दिया और इसके अंदर चीजें होंगी, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, और मैंने कह दिया इसके अंदर बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसके अंदर बबुआ, गौर से सुनिए, इसके अंदर अपने पास मान के चलो एन ए, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो 3 है, मैंने कह दिया 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आपको एक सेट बी दिया और इसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर, और इसके अंदर मैंने कहा बबुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है ये 2 है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं बस, ठीक है। अब आपसे बोला गया बताओ ए क्रॉस बी या ए टू बी, ए क्रॉस बी या ए टू बी पर कितने रिलेशंस बन सकते हैं। गौर से सुनना, मेरा क्वेश्चन है कितने रिलेशंस बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस। अभी मैंने आपसे ये नहीं पूछा नॉन जीरो जीरो, मैंने सिर्फ आपसे पूछा नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ कि बेटा अरे बबुआ यहां पर ए से बी पर कितने रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का तरीका सिंपल है, नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो। सर क्या निकाल लो? नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो। नंबर ऑफ रिलेशंस
निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है नंबर ऑफ सब सेट्स निकालने का। अब नंबर ऑफ सब सेट कैसे निकालते हैं, सुनो, सब्र रखो, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ रिलेशन ए और ए से बी पर हो रहा ना, हां, तो बेटा सबसे पहले आप ए क्रॉस बी पर कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता करो, ठीक है सर। तो ए क्रॉस बी पर कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब हमारी बात है कि भैया ए से बी पर रिलेशन पूछ रहे हैं ना कितने, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, ए क्रॉस बी मान के चलो ए के अंदर 3 एलिमेंट्स, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स, तो सर ए क्रॉस बी निकालने के लिए कि कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये कर दो सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, तो 3 2 जा 6, सर ये तो 6 आ गया, 6 आ गया, हां सर। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू दी पावर, 2 रेज टू दी पावर, मैं फिर बोल रहा हूं 2 रेज टू दी पावर n इंटू m। अगर इसके पास मान के चलो n एलिमेंट्स हैं, इसके पास m एलिमेंट्स हैं, तो बेटा n इंटू m हो जाएगा, यही तो करा अपन ने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 6 आ जाएगा, तो 2 की पावर 6 आंसर। क्लियर है, यही है, ठीक है सर, पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। अब यहां पर मैंने आपसे इरेज कर दिया, अब मैंने आपसे इस क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए बोला कि बेटा ध्यान से देखो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m, सर इसमें m एलिमेंट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, b सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, n, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, रिलेशंस नहीं, नॉन एम्प्टी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a टू b। अब वो बोल रहे हैं दोस्त के a से b तक जो रिलेशंस होंगे, ध्यान से सुनना, जो रिलेशंस होंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन बताओ, नॉन एम्प्टी रिलेशन। पहले तो अपन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है, रिलेशन ए टू बी। अब अगर ए टू बी की बात हो रही है तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो सर इसका तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये कर दो सर, पता चल जाएगा ए क्रॉस बी में कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसमें m है बेटा, ये m इंटू n, तो ये हो जाएगा mn, कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होगा mn एलिमेंट्स, ठीक है, इतने एलिमेंट्स होंगे सर, है ना, इतने एलिमेंट्स होंगे। अब नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर बात करें, मैं आपको बता चुका हूं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल नंबर ऑफ सबसेट की तरह होता है, 2 रेज टू दी पावर m इंटू n, है ना, इसके अंदर m है, इसके अंदर n है, तो m इंटू n, तो 2 रेज टू दी पावर m n, ये होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी ए टू बी पर रिलेशंस बनाने की बात हो रही तो कितने रिलेशंस हैं सर, 2 की पावर mn रिलेशंस हैं, ठीक है। उसमें से एक रिलेशन होता है जो पूरा एम्प्टी होता है, ध्यान रखना। आप किसी भी सेट से दूसरे सेट पर रिलेशंस बना रहे हो, ए टू बी बना रहे हो, बी टू सी बना रहे हो, पी टू क्यू बना रहे हो, जितने भी बन सकते हैं, बहुत बहुत सारे बन सकते हैं, 2 की पावर 16, 2 की पावर 19, 2 की पावर 6, जो भी बन रहा है बनने दो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। उन सारे रिलेशंस में सिर्फ एक रिलेशन होता है जो पूरी तरह से एम्प्टी होता है, देयर इज अ रिलेशन विच इज ऑल ओवर एम्प्टी। अब वो कह रहे हैं नॉन एम्प्टी बताओ, नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो अगर एम्प्टी रिलेशन एक होता है तो नॉन एम्प्टी कितने होंगे, टोटल रिलेशंस में से एक जो एम्प्टी होता है ना उसको हटा दो। तो अगर ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, अगर ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो सर सिंपल है, टोटल रिलेशंस ये है, इनमें एक रिलेशन है ऐसा, इन सारे रिलेशंस में से एक रिलेशन है जो पूरी तरह से खाली है, उसको हटाओ, हमें खाली वाला नहीं चाहिए। तो 2 रेज टू दी पावर mn माइनस 1, बेटा ये आंसर है अपना, देखो ढूंढ लो, ये आंसर है डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट P है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P जो है x है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q जो है ये y है, बताओ बेटा नॉन एम्प्टी रिलेशंस क्या होगा, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, बता बेटा कि इसमें नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस क्या होगा अगर रिलेशंस P टू Q हो, अगर रिलेशन P से Q पर हो, P टू Q, है ना, जैसे यहां A टू B था, यहां P टू Q है, रिलेशंस
P2 की टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से बस एक माइनस करना पड़ेगा। अगर आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल लिए तो एक माइनस कर देना, बस खत्म। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है छोटा सा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स स्क्वायर, ये दिया है बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF समझा दिया है मैंने। जिसको समझ में नहीं आया या जिसने पढ़ा ही नहीं है तो भैया वो जाके मेरी सारे वीडियोस देख ले। -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन x की वैल्यू बतानी। x का मतलब है इनपुट, x इनपुट होता है, ठीक है। बेसिकली दे आर आस्किंग x की वैल्यू, ठीक है। सिंपल है, बता देंगे, आराम से बता देंगे। सुनो बच्चा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, आपको आसान बनाने के लिए एक काम करो, इसकी जगह आप p रख लो, ठीक है। p रख लो तो ये हो जाएगा p² माइनस 5p प्लस 6, ठीक है। p² माइनस 5p इज इक्वल टू 6। अब इसको अपन वो कर लेते हैं फैक्टराइज, p² माइनस 3 2 6, ठीक है। 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो p कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा बेटा p माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, p माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 बेटा अपन यहां कॉमन ले लेंगे, है ना। p माइनस 2 बचेगा, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा p माइनस 3 को जब हम रखेंगे तो p इज इक्वल टू 3 आएगा, p माइनस 2 को जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो p इज इक्वल टू 2 आएगा। अब p जो वापस हमें वैल्यू रखनी है, p है बेटा GIF ऑफ x, तो ये हो गया 3, है ना। ये p की वापस से वैल्यू GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये 2 हो गया। अब इन दोनों से ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये वाला पार्ट उठाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पहले आया इक्वल टू हमारे पास 3। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? सर ये जो होता है ना, ध्यान से सुनना बेटा, दिक्कत में आ जाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम देगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तुम्हें सच्ची में, ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि यहां आपसे GIF पूछेगा, यहां क्या क्या चीजें आ सकती हैं बताओ। अगर मैं कहूं इस x के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि 3 आंसर आए, कि 3 आंसर आए, क्या आ सकती है सर? 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। सुनो अपन बनाते हैं एक नंबर लाइन, ठीक है। एक नंबर लाइन बनाइए, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी। अब यहां पर मैंने, गौर से सुनिएगा, यहां पर मैंने लिखा 1, 0 भी होगा पीछे, 2, 3, 4। डन सर, बिल्कुल डन। सुनते हैं ना, इसको अपन थोड़ा आगे लिखते हैं, ठीक है। एक और है, पहले ये लिख लेते हैं क्योंकि ये 2 छोटा है ना। GIF 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमारा आंसर 2 कब, देखो GIF कब आ सकता है 2, ध्यान से सुनना। इसमें आप x की जगह 2 रख दो अगर, ठीक है। x की जगह 2 रख दो तो आपको GIF 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता क्या कहता कि x की जगह आप कोई भी नंबर रखो, बाहर आपको इंटीजर ही मिलेगा, बाहर आपको इंटीजर ही मिलेगा। समझाऊं क्या दोबारा? देखो समझाता हूं मैं, GIF समझा देता हूं आपको। GIF है क्या, सुनते जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार ये GIF ऑफ x है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इस x की जगह, गौर फरमाइएगा, गौर से सुनना बेटा, बहुत ईमानदारी से, बहुत तमीज से, तंदुरुस्ती से। अगर मैं यहां 2 रख दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की जगह 2 रखा है, वो पूछेगा इससे कि बेटा 2 जो तू अंदर बैठा है 2, क्या तू इंटीजर है? तो 2 कहेगा हाँ मैं तो इंटीजर हूं, तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो इसके अंदर 2.5 है। अब GIF इससे पूछेगा बेटा 2.5 क्या तू एक इंटीजर है? तो 2.5 कहेगा नहीं मैं इंटीजर तो नहीं हूं। तब GIF इससे कहेगा 2.5 तो उससे छोटा इंटीजर कौन है? तो उससे छोटा इंटीजर 2.5 यहां कहीं होगा सर, है ना। इससे छोटा इंटीजर बेटा 2 है, छोटा इंटीजर यहां 2 है, पीछे आना है, पीछे नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर उल्टा ही काम करता है, ये छोटा इंटीजर पूछता है। तो 2.5 कहेगा कि मैं मुझसे छोटा इंटीजर पूछ रहे हो ना आप, हाँ 2 है सर, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.9 आ गया अगर, तो GIF पूछेगा 2.9 से 2 इंटीजर है क्या? नहीं मैं तो इंटीजर नहीं हूं, 2.9 कहेगा। तो GIF कहेगा तो उससे छोटा इंटीजर बता कौन है 2.9 से, तो 2.9 यहां कहीं आएगा सर, इससे छोटा इंटीजर सर 2 होता है,
छोटा इंटीजर 2.9 से छोटा, बस छोटा, तो सर 2.9 से छोटा इंटीजर 2 होता है, तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। अब तुम देखो इस x की जगह आप कितनी नंबर्स रख सकते हो कि आंसर 2 आए। सर आप 2 रख सकते हो, 2.5 रख सकते हो, 2.9 रख सकते हो, 3 से जस्ट पहले रख सकते हो, क्योंकि अगर मैंने इस x की जगह 3 रख दिया, अगर मैंने 3 रख दिया तो GIF 3 से पूछेगा तू क्या है, इंटीजर है क्या? 3 कहेगा हाँ मैं तो इंटीजर हूं, तो GIF 3 को बाहर निकाल देगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 2 नहीं आएगा। तो हम समझ गए कि यहां अगर हमें आंसर 2 चाहिए तो x की वैल्यू पता क्या होगी? x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक होगी, पर 3 नहीं लेना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को इंक्लूड करो, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? ये इसका आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या मतलब हुआ सर इसका? भाई तुम्हें इंटरवल्स पढ़ा है ना, मैंने तुमको इंटरवल्स पढ़ा है ना, कि ये सर जो x यहां होगा ना, यहां जो x होगा ना वो बिलोंग करेगा 2 से 3 तक, पर 3 इंक्लूड नहीं, 3 नहीं लेना है, इसीलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। 2 पे देखो सॉलिड ब्रैकेट है, देखो क्लोज ब्रैकेट सॉलिड ब्रैकेट कहते हैं, ये 2 पर है मतलब 2 ले सकते हैं, 2 ले लोगे 2 आएगा आंसर, 2.1 ले लोगे 2 आएगा, 2.3 ले लोगे 2 आएगा, 2.958 ले लोगे 2 आएगा, 3 नहीं लेना, 3 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे बच्चों यहां पर अगर अपन देखेंगे तो यहां पर हम x जो है किसको बिलोंग करेगा बेटा? यहां जो x बिलोंग करेगा वो 3 को करेगा, 3 से 4 तक, पर 4 नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैंने 4 डाल दिया x में तो 4 आएगा फिर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से यानी 4 से पूछेगा, अगर 4 अंदर आ गया तो इंटीजर है, वो कहेगा हाँ इंटीजर हूं, वो बाहर 4 को फेंक देगा। समझ में आ गई बात? यस सर, ये दोनों अपने आंसर्स आए। अब सुनते जाना, इन दोनों आंसर्स को हमें मिक्स करके एक आंसर बनाना है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? डन सर, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब ये जो आंसर है नंबर लाइन पे देखो, ठीक है सर, नंबर लाइन ये है, ठीक है? नंबर लाइन पे आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है सर? ध्यान से सुनना जी, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर? और लगा, और का मतलब है दोनों को लेना है, और मींस दोनों को लेना है, ध्यान रखना, इसमें अपन और बोलते हैं, और कि या तो ये इक्वल है या फिर ये इक्वल है, दिस और दिस इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर इसका आंसर जो आया इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। 2 पे डार्क सर्किल लगाओ, डार्क सर्किल क्यों? क्योंकि सॉलिड हम 2 ले सकते हैं। 3 पे हॉलो लगा दो, 3 पे डार्क सर्किल लगाओ, 3 पे डार्क सर्किल लिया, और कहां 4 पे हॉलो लगाओ। अब हमें ये दोनों लेना है, हमें दोनों को इंक्लूड करना है, और अगर दोनों को इंक्लूड करने की बात आएगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों को इंक्लूड करने की बात आ रही है तो हमें 2 भी लेना पड़ेगा, यहां से लेकर 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 यहां तक लेना पड़ेगा, पूरा यहां। क्योंकि देखो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं या तो ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन कहेंगे x is equal to, x can be belonging to, x can belong to 2,3 और 3,4, मतलब इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। अब ये और यहां नहीं चलता, यहां पर चलता है यूनियन, यहां चलता है यूनियन, और अगर यूनियन लेना ही है, सारा लेना ही है, तो बेटा कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, यहां 3 को छोड़ा जा रहा, पर यहां 3 को लिया जा रहा, यहां चलो छोड़ दिया 3 को, पर यहां तो 3 को लिया जा रहा है ना, तो इन दोनों को कंबाइन करके अपन बना सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 4 तक, बस 4 को छोड़ दो, मतलब 2 3 को भले यहां छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, पर इसने तो पकड़ लिया ना डार्क सर्किल, इसने तो ले लिया ना कि 3 हो सकता है, यहां तो 3 हो सकता, भले यहां 3 नहीं लिया जा सकता, पर यहां 3 लिया जा सकता। तो इस पूरे पोर्शन को हमने क्या करा, यहां से देखना शुरू करा, डार्क सर्किल मतलब इंक्लूड, 4 पे हॉलो सर्किल मतलब एक्सक्लूड, 2,4, आंसर अपना डी है बेटा, आंसर अपना डी है, x बिलोंग्स टू 2,4, 2 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड। चलो भाई अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर या एमसीक्यू नंबर आप कह सकते हो 5, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? डन सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन fx, ठीक है सर? इसकी रेंज बतानी है। रेंज का मतलब समझ रहे हो, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है? रेंज का मतलब होता है सर जी आउटपुट, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट। रेंज मींस सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है? सेट ऑफ आउटपुट्स या सेट ऑफ वैल्यूज भी आप कह सकते हो, कि आपको कौन कौन से आउटपुट मिल सकते हैं, कि भैया यहां से लेकर यहां तक मुझे आउटपुट मिल सकते हैं, ठीक है सर? अब फंक्शन अपन ने देखा fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 cos x, ठीक है सर? डन है।
अब पहले इनपुट सोचो, तुम इनपुट का सोचो, cos x का इनपुट क्या है। ये बेटा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है 2, मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे चैप्टर 3 में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, मैं आपको बता देता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। नहीं वो छोड़ो, अभी आप वो छोड़ो, आपको इधर ही बता देता हूं। देखो जो cos x होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां ये पता क्या कहता, cos x कहता है कि मेरे अंदर जो x है, जो इनपुट है ना, इसकी जगह आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। तो इसका डोमेन क्या हो गया cos x का, इसका डोमेन हो गया सर, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब। आप इस x की जगह कुछ भी रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है cos x का? रेंज का मतलब है आउटपुट क्या क्या दे सकता है बेटा। जो cos और sin होते हैं ना, इनकी औकात होती है, इनकी लिमिट होती है -1 से 1, इसके अलावा नहीं दे सकते ये कोई भी आंसर आपको। तो इसकी जो रेंज हुई वो होती है -1 से 1। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब ये क्यों लिखा सर आपने, ये क्यों बताया? रीजन है बेटा, अपन इसको यहां कनेक्ट करेंगे। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। cos x अपन को क्या आंसर दे सकता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर बात करें तो cos x जो है ना, cos x जो मिनिमम आंसर दे सकता है वो है -1। -1 से नीचे आंसर नहीं दे पाएगा। cos x की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। cos x की मैक्स वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये 1 दे सकता है, इससे ज्यादा अपन को दे ही नहीं सकता। अगर मैं यहां मिनिमम वैल्यू लिख दूं, अगर मैं यहां मिनिमम वैल्यू लिख दूं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देखना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं 1/1 - 2 cos x की जगह 1 लिख दूं, -1 लिख दूं, तो ये क्या देगा बेटा? 1/1 + 2 हो जाएगा। -2 और -1 मल्टीप्लाई +2, तो ये 1/3 देगा। सर एक वैल्यू हमारे पास 1/3 आ सकती है, 1/3 से आगे नहीं आएगी, 1/3 से आगे नहीं आएगी। इधर देखते हैं, अगर मैं इसी फंक्शन में, इस फंक्शन में cos x की मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं 1, तो ये होगा 1/1 - 2 × 1 - 2 × 1, 2 × ये 1, -1 डाल चुके, अब 1, तो ये आएगी 1/-1, 1 - 2 यानी कि -1 आएगी सर। अब समझो मेरी बात, गौर से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनो। देखो अपना जो फंक्शन f(x) है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू हमने पूरा सॉल्व करा, वो 1/3 आएगी, 1/3 से ऊपर नहीं आएगी। इसकी मैक्स वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की 1/3। 1/3 से ऊपर बड़ी वैल्यू आ ही नहीं सकती, इसका आउटपुट आ ही नहीं सकता। और जो फंक्शन f(x) है, इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब मैं बात करूं मिन, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? कम से कम मिनिमम वैल्यू -1 छोटा होता है ना, तो मिनिमम वैल्यू -1 से कम नहीं आएगी, तो -1 से कम नहीं आएगी, 1/3 से ज्यादा नहीं आएगी। इसका मतलब जो फंक्शन f(x) की वैल्यू है सर, ये वैल्यू ध्यान से सुनना, ये वैल्यू हमें ग्रेटर देन या, गौर से सुनना बेटा, ग्रेटर देन या इक्वल टू -1 मिल सकती है। -1 से पीछे नहीं जाएगी, -1 से छोटी नहीं होगी। और जो f(x) है, इसकी वैल्यू हमें इक्वल टू या स्मॉलर देन 1/3 मिलेगी। 1/3 के इक्वल आ सकती है, पर आगे नहीं जा सकती। 1/3 के इक्वल आ सकती, आगे नहीं जा सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ दोस्त, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन f(x) है, 1/1 - cos 2x या cos x जो भी है, 2 cos x, ये फंक्शन हमारा 1 आ सकता है इसका आंसर, पर 1 से पीछे नहीं जाएगी, 1 से छोटी वैल्यू नहीं देगा ये। और सर इसका आंसर 1/3 आ सकता है, 1/3 से ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। तो इसका आंसर क्या आया कि सर जो रेंज की बात होती है ना, रेंज होती है इनकी वैल्यूज। तो सर रेंज जो है ना वो क्या होगी? रेंज होगी -1 से 1/3। -1 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है, -1 से पीछे नहीं आएगा, 1/3 से आगे नहीं आएगा, 1/3 आ सकता है, देखो आया, 1/3 के बाद -1 भी आ सकता है, इनके बीच में वैल्यू आ सकती है, पर -1 से पीछे मतलब छोटी नहीं आएगी और 1/3 से आगे यानी बड़ी नहीं आएगी। आंसर हो गया बेटा अपना ये वाला, नहीं ये नहीं, ये वाला आंसर हो गया, ये फर्स्ट वाला। ठीक है भाई, ये इंक्लूड है ना, इंक्लूड इक्वल है ना, f(x) की वैल्यू -1 के इक्वल भी आ सकती है। देखो -1 के इक्वल आई है ना, -1 के इक्वल आई, ये तो है f(x), ये अपना f(x). डन है, बिल्कुल डन है सर, जल्दी से कॉपी कर लो, हो गया खत्म। ठीक है सर, डन। 6th पे चलते हैं बेटा, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा।
लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इतना देन ओके हिंट दी गई है अपन को, वैसे हिंट नहीं देनी चाहिए थी बट स्टिल चलो दे दी है तो अपन ले लेते हैं हिंट। भाई एफ एक्स फंक्शन अपन को दिया गया है, क्या है सर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, इट इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहां जितनी भी चीजें हैं ना ये एफ एक्स वाई, पहले तो एफ एक्स वाई निकालो, ठीक है सर ध्यान से सुनिए, एफ एक्स वाई निकालते हैं अपन। देखो एफ एक्स वाई, तुम समझना बात को ध्यान से, ये x की जगह मुझे एक्स वाई लिखना पड़ रहा है, तो यहां भी x की जगह एक्स वाई लिखूंगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह एक्स वाई और फिर उसका स्क्वायर, तो ये क्या देगा, ये देगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, डन है सर। चलो ये हो गई भाई, क्लियर हो गई, एफ एक्स वाई निकाल लिया। अच्छा जितने भी ऑप्शंस है एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई सबकी, तो एफ एक्स एफ वाई भी निकालो, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई भी निकालो, इसको अलग हटा देता हूं मैं और इसको नीचे रख देते हैं, ठीक है डन सर। अब यहां पर अपन निकालते हैं एफ एक्स, तो अपने पास है एफ वाई और निकाल लो, मतलब x की जगह तुम देखो मैंने y रखा, तो मुझे यहां भी x की जगह y रखना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x की जगह y है तो y स्क्वायर आएगा, तो एक ये हो गया। तीन चीजें हैं अपने पास, क्या सर सुनो, हमारे पास तीन चीजें हैं, पहली चीज है एफ एक्स जो ऑलरेडी दिया गया था, विच इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज है एफ वाई, जो हमने सिर्फ x की जगह y लिख दिया, तो यहां भी x की जगह y लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। और तीसरी चीज ये है बेटा एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई मतलब x की जगह एक्स वाई लिख दिया, तो अंडर रूट यहां भी x की जगह एक्स वाई लिखेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डन, ठीक है क्लियर है। हाँ सर, तीनों चारों ऑप्शन में एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई करना पड़ेगा सर अपन को, ठीक है, ठीक है डन सर। अब अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है सर, है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट भी लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो सर एफ एक्स की वैल्यू ये है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, एफ वाई की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। क्या दोनों को एक ही रूट में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, दोनों को एक सिंगल रूट में लिखा जा सकता है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। हाँ अब सुनो, एफ एक्स वाई ये रहा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई ये रहा, इन्हें कंपेयर करना है, बाकी सब मैं इरेज करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसको हटाया भाई, है ना, सब हटा दो, हमें अब किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है, ठीक है, वी आर केयरिंग अबाउट दिस एंड वी आर केयरिंग अबाउट दिस, तो दो चीजें हमें देखनी है। अब सुनो, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, ठीक है, ओके। क्या कंपेयर करें सर, ये इसके इक्वल होगा क्या, दिस इक्वल दिस, ये इसके इक्वल होगा क्या, ठीक है, या ये बड़ा होगा इससे, या ये छोटा होगा इससे, या नन ऑफ दीज होगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, देखते जाओ, ध्यान से सुनना। पहले सबसे पहले एक काम कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 और वाई स्क्वायर में करेंगे, तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा, दिख रहा है ना, हिंट में लिखा हुआ दिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब इन्होंने एक्स स्क्वायर को पहले वाई स्क्वायर को बाद में लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं बेटा अपन एक्स स्क्वायर को पहले वाई स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसको इरेज करके अपन ये लिखेंगे, है ना, थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखेंगे कि एक्सपेंशन कर दिया उसका, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब सुनो मेरी बात नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, देखो आपको सिर्फ इसको और इसको कंपेयर करना है ना, इन दोनों को कंपेयर करना है, दिस इज एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। देखो 1 है इसके अंदर, 1 है इसके अंदर, छोड़ दो, ठीक है सर, छोड़ दिया, सेम सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखना,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी है ना, ये पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है बेटा। ये इससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा। एफ एक्स वाई जो है, एफ एक्स वाई जो ये छोटा होगा, या तो ये छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, बस इन दोनों में से। बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा इससे, है ना। ये एफ एक्स इंटू एफ वाई से बड़ा तो नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है, इक्वल। अब इक्वल कब हो सकता है, सुनते जाना, इक्वल कब हो सकता है? अगर मैं आपसे कह दूं एक्स और वाई दोनों जीरो हैं, दोनों जीरो हैं, एक्स और वाई अगर मैंने आपसे कहा दोनों जीरो हैं, समझ रहे हो ना? हाँ सर, तो ये आ जाएगा जीरो का स्क्वायर खत्म, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन बचेगा। ठीक है सर, है ना? यस सर। ये जीरो का स्क्वायर जीरो के स्क्वायर ये सब खत्म, तो अंडर रूट ये भी वन बचेगा। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे ये वन और ये वन आ सकता है, दोनों इस कंडीशन में, एक्स जीरो और वाई जीरो। अगर एक्स और वाई दोनों जीरो है तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर, एफ एक्स इंटू एफ वाई ये भी अंडर रूट वन आ जाएगा, और एफ एक्स वाई ये भी अंडर रूट वन, वन और वन तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब ये छोटा होगा अगर एक्स और वाई जीरो जीरो नहीं है, अगर एक्स और वाई जीरो जीरो नहीं हो, कुछ भी रियल नंबर हो, 2, 5, -2, -8 कुछ भी हो, एनी रियल नंबर अदर देन जीरो, एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर अदर देन जीरो, क्योंकि जीरो की कंडीशन तो अपन ने देख ली, अदर देन जीरो, है ना। जीरो के अलावा आप कुछ भी ले लो भाई, एक को जीरो ले लो, दूसरे को जीरो मत लेना, दूसरे को जीरो ले लो, पहले को जीरो मत लेना, कुछ भी रख लो। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी रख लो। एक्स की जगह आप -2 रख लो, वाई की जगह आप जीरो रख लो भैया, दोनों जीरो मत लेना, ये रख के देख लो, आप रख के देख लो, सॉल्व कर लो, 100% ये बड़ा बैठेगा, ये बड़ा आएगा बेटा। दिस विल गिव यू अ बिगर आंसर देन दिस, इससे बड़ा आंसर ये आएगा। क्यों? रीजन है बेटा, 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों के पास है। इसके पास एक एडवांटेज है कि इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और एक्स्ट्रा चीजें हैं भाई। 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब तो है यार, दोनों में है। इसके पास एफ एक्स इंटू एफ वाई के पास एक एडवांटेज है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और है। तो अगर ये दोनों जीरो नहीं है या एक आध जीरो है, तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव होगा, तो ये भारी हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा भाई। देखो x की जगह -2 रखा, ठीक है, तो देखते हैं सर ये क्या आता। 1 -2 रखो, जीरो मत रखना, जीरो रखोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जीरो नहीं रखना, चलो जीरो रख लो। अच्छा, जीरो रख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये 0 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ये तो खत्म हो गया, ये प्लस का जीरो, ये अंडर रूट 1 आएगा, यानी कि अंडर रूट 1 मतलब 1 आएगा। ठीक है, यहां रखते हैं y x2 और y 0, तो अंडर रूट 1 + 2 + 0, ये अंडर रूट 3 आएगा। अब देखो ये बड़ा आया, देखो ये बड़ा आया पूरा सॉल्व करके, अंडर रूट 3 इससे तो बड़ा ही होता है, 1 से बड़ा होता बेटा, 1.732 होता है वो, तो ये बड़ा आया। तो 100% श्योरिटी है एफ एक्स वाई जो है ये एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल आ सकता है। सिर्फ तब आएगा इक्वल, दोनों इक्वल तब आएंगे जब x0 और y0 दोनों जीरो होंगे, और ये इससे छोटा ही होगा अगर दोनों जीरो नहीं है तो। 100% ये छोटा होगा, तो अपना आंसर बेटा ये आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन इज ओवर एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना बेटा। डोमेन ऑफ दिस, ठीक है, डोमेन बोले तो इनपुट की बात हो रही है सर, है ना बच्चा, इनपुट की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a इज स्मॉलर देन इक्वल टू a। इसको प्रैक्टिकली अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, है, सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये क्यों लिखते हैं और क्यों लिखा आपने सर ये बताओ। तो ये बताता हूं मैं तुमको क्यों लिखा है, ठीक है, देखते हैं, सुनो। डोमेन ऑफ दिस, इसकी डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब होता है अलाउड इनपुट्स, है ना, सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स, सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स या अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ए जीरो नहीं है, कोई और नंबर है, ए जीरो नहीं है, बस -1 -2 3.5 कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट जीरो। ये कान खोलकर अपने दिमाग में बात को डाल लो।
ठीक है सर, 0 नहीं है, मान लिया आपकी बात, आगे चलो, ठीक है, देखते जाना। एक्स पे फोकस करना है हमें, ए पे नहीं, ए तो एक कांस्टेंट है, ये तो एक नंबर होगा, कोई भी एक्स पे फोकस करना है। देखो, जब भी कोई फंक्शन एफ एक्स हो और वो रूट की तरह हो, रूट में कुछ हो उसके अंदर, है ना, रूट के अंदर हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डोमेन पूछा जाए, डोमेन मतलब इनपुट, कि बताओ इसमें क्या क्या इनपुट डाला जा सकता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपका पहला जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, पहला जो रिएक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार ये तो पूरा रूट में है। अब रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा नेगेटिव अगर आ गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट माइनस का, रूट के अंदर माइनस का 2 आ जाए, ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स नहीं है। तो रूट वाले को देखते ही ज्यादा आपका दिमाग यही चलना चाहिए बेटा कि जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये जो है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल भी हो सकता है। ये पूरा 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 से पूरा बड़ा आ जाए 1 2 5 9 6 जो भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। अब माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रूट के अंदर जो चीज है वो इक्वल टू 0 हो चलेगा, ग्रेटर देन 0 हो चलेगा, स्मॉलर देन 0 नहीं, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको पलट के लिख देते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन ग्रेट और इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। पलट के लिखेंगे तो सिंबल भी पलट जाएगा। अब ये कंडीशन आई और इस कंडीशन को मैंने आपको पहले ही लिख के दिखा दिया कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है बेटा माइनस का ए स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं बेटा, माइनस ए से ए तक कम दोनों को इंक्लूड करके, ये आंसर हो जाता है। मतलब अपना आंसर आया बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया सर, ये समझाओ, चलो समझाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, ठीक है, 9। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं, सही बात है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहां पर दिक्कत हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आके गिर जाओगे, फिर प्रॉब्लम में पड़ोगे। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। होता क्या है, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है ये। एक होती इक्वालिटी यानी इक्वेशंस जिसमें इक्वल टू होता बीच में, और एक होती है इनइक्वालिटी यानी इन इक्वेशन, तो ये इन इक्वेशन है। यहां स्क्वायरिंग में थोड़ा सा नाटक होता है। कैसा नाटक कि सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां अपन को 3 भी मिल सकता है प्लस का, और एक है एक्स स्क्वायर, हमें यहां माइनस का 3 भी मिल सकता है। नहीं आ रही समझ में, एक्स स्क्वायर ये तो हमें 3 का स्क्वायर भी मिल सकता है और हमें माइनस 3 का स्क्वायर भी मिल सकता है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में सुनना, मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, जी सर ध्यान से सुनना। सिंबल जो लगा वो सिंबल अपन ने लगा दिया कि सर सिंबल तो यही लगेगा, ये और फिलहाल यही लगेगा, ठीक है, क्लियर है, 101% क्लियर है, ठीक है, ठीक है, डन सर। ये कॉमा लगा दिया अपन ने, दीवार बना दो, लो भैया दीवार बना दी सर, ठीक है, दीवार बना दी अपन ने कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सुनो मेरी बात, कहानी सुनो। नंबर 1, जब ये x और ये प्लस का 3, जब पॉजिटिव वाली चीज से इसका मुकाबला होगा तो स्क्वायर हट जाएंगे, ये सिंबल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, x स्मॉलर देन इक्वल टू 3, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब इसको -3, भाई 9 को -3 का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता, जब ये चीज सेम है, सिंबल भी सेम है, 9 की जगह बस -3 का स्क्वायर लिख दिया, अब अगर स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो सिंबल पलट जाते, ये तुम्हें याद रखना है। x इज स्मॉलर देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें याद रखना है, समझ गए? यस सर। अब इसको जरा पलटो, इसको पलटो, इसको जैसे ही पलट के लिखेंगे तो -3 यहां आ जाएगा, सिंबल भी ऐसा आएगा क्योंकि x की तरफ है तो सिंबल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा, ये क्या हो गया, ये लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, -3 स्मॉलर देन इक्वल टू x, इसको मैंने पहले लिख दिया, अब इसको लिख रहा हूं x स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, x जो है वो बड़ा है किससे, -3 से, या इक्वल है, x जो है वो छोटा है किससे, -3 से, या अब या इक्वल है। अब समझना बात को,
इन दोनों में x को बीच में कॉमन लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और इसको अब ये दोबारा x नहीं लिखेंगे, इसका x ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया बेटा अपना परफेक्ट इसके जैसा, समझ रहे हो? इसके जैसा नहीं, इसके जैसा। मतलब सर x जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू प्लस का a होगा, या स्मॉलर देन सॉरी ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का a होगा। ये है बेटा आंसर, है ना? और इसको लिखा जाता है कि हम -a को इंक्लूड करेंगे क्योंकि x इक्वल टू -a भी है और x इक्वल टू a भी है, तो a को भी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड का मतलब है ये वाले ब्रैकेट, इसीलिए मैंने ये वाला आंसर मार्क किया -a से a। ठीक है, जल्दी से देख लो, दिस इज ओवर एंड आउट। डन सर, बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखने से पहले एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है? इसको सॉल्व करना बच्चा, ध्यान से देख लो, सॉल्व करना। x² इज स्मॉलर देन इक्वल टू 16, बताना क्या आंसर आएगा बेटा। और x² इज स्मॉलर देन इक्वल टू 121, बताना आप इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, यू हैव टू टेल मी व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी। ठीक है, डन सर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से पढ़ो, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है यार। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है इफ fx इज इक्वल टू ax प्लस b, गौर से सुनना बेटा, गौर फरमाइए। इफ fx इज इक्वल टू ax प्लस b, फंक्शन हमारा डिफाइन करके दिया है इन्होंने कि भैया जो फंक्शन आपका fx है वो है ax प्लस b। अब सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, देखते ही साथ बेटा, ये ax प्लस b जो फंक्शन है किसके जैसा दिख रहा है? अरे सर ये तो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन याद है ना, एक लीनियर फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है लीनियर फंक्शन भी, वो ax प्लस b की तरह दिखता है सर, जहां a 0 नहीं होता। ठीक है, यहां पर a 0 नहीं होगा। बाकी ax प्लस b इज अ फॉर्मेट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। सिर्फ बता रहा हूं, ऐसा यहां कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। ठीक है, अब इन्होंने कहा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, f -1 इज -5। इन्होंने दिया है सर कि f -1 जो है वो -5 के इक्वल है। f -1 जो है -5 के इक्वल है। f3 इज इक्वल टू 3, और जो फंक्शन 3 है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, सिंपल है सर। जब हम -1 यहां रखेंगे तो यहां भी रखना पड़ेगा। ठीक है सर, रखो जरा। तो भैया f -1 निकालते हैं पहले अपन, f -1, तो -1 रखेंगे बेटा। सबसे पहले बात समझो, यहां -1 रखा, यहां रखा -1, तो यहां भी -1 इंटू ए माइनस है, तो ये हो जाएगा -a प्लस b। और f -1 किसके इक्वल है? -5 के इक्वल है, तो दोस्त ये पोर्शन -5 के इक्वल बन जाएगा। -a प्लस b, ये भी f -1 की वैल्यू है, ये भी f -1 की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। डन है सर, बिल्कुल डन है। सेम गोज यार मेरा बच्चा, f3 हमको निकालना है। और f3 कैसे आएगा? f3 सर जी यहां 3 रख दो, तो यहां भी 3 रखेंगे, तो 3a प्लस b, 3a प्लस b। सर f3 की वैल्यू 3 दी है, f3 की वैल्यू ये आई, तो सर ये दोनों तो सेम चीज की वैल्यू है। सही बात है, तो भैया 3a प्लस b जो है ये इक्वल हो जाएगी 3 के। डन सर, बिल्कुल डन। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब कुछ नहीं करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्लास 10th अच्छे से पढ़ी है तो तुमको 2 लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना आती होंगी, बड़ी आराम से कर लोगे। देखो दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने, 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहली इक्वेशन इसके नीचे लिखी -a प्लस b इज इक्वल टू -5। ठीक है बेटा, सिंबल पलट दो, क्यों? b से b कट जाएगा। माइनस है ना, ये प्लस कर दो, प्लस है ये माइनस कर दो, माइनस है ये प्लस कर दो। इससे हुआ ये कि बेटा ऊपर प्लस का b, नीचे माइनस का b, ये कट गए। 3 + 5 बेटा 8 आया, और 3a और प्लस a ये 4a आ गया। 4 वहां जाएगा, डिवाइड कर देगा, 2 आ गया। भैया a आ गया 2। ठीक है सर, जो दूसरी इक्वेशन है 3a प्लस b इज इक्वल टू 3, इसमें बेटा a की वैल्यू 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू बेटा 3। डन है, बिल्कुल डन है सर। 3 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 3 सर। 6 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 6 हो जाएगा बेटा।
3 -6 हो जाएगा और b आ गया -3। इसका मतलब a और b की जो वैल्यूज थी वो ऐसी आई, a, b का मतलब है 2, -3, ये आई वैल्यूज। समझ गए? 2, -3। तो बेटा अपना आंसर है बी ऑप्शन, 2, -3। डन है क्या सर? बिल्कुल डन है। जल्दी से देख लो, छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आपको वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालना आती है तो फिर तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं है ये। डन है, बिल्कुल डन है। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, 2-3 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अब सामने क्वेश्चन लिखा है, अब 9th आएगा आपके सामने, ठीक है? तो लेट अस मूव ऑन टू प्रश्न यानी एमसीक्यू नंबर 9। इसको इरेज करते हैं। ये रहा 9th एमसीक्यू। द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से सुनना, इसमें समय लगने वाला है। देखो फंक्शन जो हमको दिया गया है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू, डिफाइन करके दिया है, डिफाइंड है भैया, काहे पे डिफाइंड है? 4 - x प्लस 1 अपॉन √x² -1। ये हमको फंक्शन दिया गया है सर, है ना? दिस इज अ फंक्शन गिवन टू अस। चलो भाई, अब अपन को फंक्शन दिया गया है, यही जो आपके सामने लिखा गया है ना, इसको लिख देता हूं दोबारा से सर। तो 1 अपॉन, ठीक है, √x² -1, ठीक है सर, लिख दिया। अब हमें डोमेन, देखो डोमेन का मतलब है इनपुट, क्या क्या इनपुट रख सकते हैं, ठीक है? डोमेन के माने बेटा इनपुट के, हम क्या क्या इसमें इनपुट रख सकते हैं? सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज, जो वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं हम, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है? डन सर। मतलब ऐसी वैल्यूज एक्स की रखो कि यहां पर चीजें, जो पूरा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन ना बन पाए, नॉट डिफाइन ना बन पाए। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तो देखो यार, बेसिकली दो चीजें अपने पास, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है सर? पहले हमें इसकी बात करनी चाहिए कि यार ये रूट में है, रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर जो चीज है ना, ये पूरी 4 - x, ये पूरा का पूरा जो भी है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, डोमेन के बारे में बात करते हैं ना, तो यही सारी चीजें देखनी पड़ती है कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स पर हमारा फंक्शन डिफाइंड रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। नॉट डिफाइन होने से बचाना है। ये वाला पार्ट बेटा नॉट डिफाइन कब हो जाएगा? जब अंडर रूट के अंदर 4 - x, जब हम x की कोई वैल्यू होगी करेंगे तो माइनस का कुछ आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाए, माइनस का 8 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इस रूट के अंदर जो चीज है 4 - जो x है, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ये 0 से बड़ी पॉजिटिव या 0 के इक्वल, मतलब ये 0 से इक्वल या बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? ये 0 से इक्वल हो, या तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाए, √0 0 होता है, सही है, 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये 0 से बड़ा यानी पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाए। 4 - x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, इक्वल टू 0। तो दो चीजें हो सकती हैं। x को वहां भेजेंगे तो बेटा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, पलट के लिखेंगे तो x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। इसको कैसे लिख सकते, ध्यान से सुनो। x जो है वो 4 से स्मॉलर या फिर इक्वल है, मतलब जैसे ये नंबर लाइन गई, ठीक है? ये नंबर लाइन गई सर, ठीक है? अब इस नंबर लाइन पे जैसे बच्चा अपन ने 4 बनाया, ये हो गया अपना इनफाइनाइट, ये हो गया अपना माइनस का इनफाइनाइट। x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो सकती है, 4 के इक्वल। 4 के इक्वल का मतलब है बेटा अपन यहां पर डार्क सर्किल बनाएंगे 4 के ऊपर, 4 के इक्वल हो सकती है, या फिर 4 से छोटी हो सकती है। छोटी का मतलब है पीछे, छोटी का मतलब है पीछे, आप पीछे वैल्यू ला सकते हो उसकी, ठीक है? तो ये हो सकती है। तो इसका क्या हुआ? इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ बेटा कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, माइनस इनफाइनाइट से 4 तक, और इसको बंद कर दो। ये कहीं दिख रहा है तुम्हें? ये कहीं दिख रहा है? हाँ सर यहां दिख रहा है। नहीं, अपन को ये कहां दिख रहा है? रुक जाओ, ये यहां लिख लिया, अभी हो सकता है ये आंसर ना हो, ठीक है? यहां लिख लिया अपन ने, ठीक है? डन सर। अब नंबर 2, बात नंबर 2, ये सॉल्व किया भी अपन ने बस इसका, ठीक है? अब इसकी बात करते हैं बेटा। ये जो पोर्शन है ना, ये 1 अपॉन समथिंग है। मेरी बात कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो। इसके नीचे अपॉन में, अब सुनना, बात नंबर 1, बात नंबर 1, जब भी समथिंग अपॉन अंडर रूट समथिंग आ जाए,
समथिंग अपॉन अंडर रूट समथिंग, कि भैया नीचे रूट दिख जाए, कभी भी ऐसा हो जाए तो रूट के अंदर जो आइटम है, रूट के अंदर जो आइटम है उसे जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो जीरो के इक्वल भी नहीं हो सकता। भला क्यों, बताता हूं, सुनो। पहली बात तो ये रूट के अंदर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर है, रूट के अंदर की चीज नेगेटिव नहीं होगी, रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि सर ये पॉजिटिव या जीरो से बड़ा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे यहां पर करा था, रूट के अंदर थी, बिल्कुल वैसे यहां पर करा। लेकिन ये अपॉन में भी है बेटा, 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन समथिंग। अब मान के चलो अगर ये वाला पोर्शन जीरो के इक्वल हो गया, अगर ये वाला पोर्शन जीरो के इक्वल हो गया, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो भी है इधर, अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो अंडर रूट जीरो आएगा, ये 1 अपॉन ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट जीरो, और अंडर रूट जीरो तो जीरो होता है, तो यार 1 अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ रूट देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रूट देखें, ध्यान से सुनना, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रूट देखें कि रूट के अंदर ये चीज है, तो फिर ये वाला सही रहेगा कनेक्शन, है ना। लेकिन फिर हमें याद आएगा यार ये तो 1 अपॉन समथिंग है, तो ये जीरो तो नहीं हो सकता, तो इक्वल टू जीरो जो लिखा है हमने बेटा, हम उसको इरेज कर देंगे। बस ये जो आया ना, ये परफेक्ट है। तो अभी 1 समथिंग अपॉन समथिंग दिखे और नीचे आपको रूट दिख जाए तो समझ जाना नीचे रूट के अंदर जो आइटम है, जो मटेरियल है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है सर। अब 1 को वहां भेजा तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो माइनस 1। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे कि भैया एक्स स्क्वायर जो है ना अपना ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, यार एक्स स्क्वायर जो है, ध्यान से सुनना, इसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं। देखो, एक तो है अपना एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना, और एक अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई माइनस 1 का स्क्वायर भी तो होता 1, हाँ सर। अच्छा, सिंबल वही लगाएंगे अभी सिंबल में कोई भी फर्क नहीं करेंगे अपन, अभी सिंबल वही है, अभी सिंबल वही है। अब बेटा जैसे ही हमने, ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने पॉजिटिव एक्स, या एक्स के पीछे कोई सिंबल नहीं लगा, यहां भी नहीं लगा, अगर इस कंडीशन में हमने स्क्वायर से स्क्वायर हटाया तो सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक्स इज ग्रेटर देन 1, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया हमने, ठीक है, डन। लेकिन माइनस वाले में जब अपन स्क्वायर से हटाएंगे तो यहां सिंबल पलट जाएगा, एक्स इज स्मॉलर देन माइनस 1। समझे क्या? समझे? नहीं समझे? क्या समझे? कि सर x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा चल जाएगा, 2 3 4 जो रखना है, या फिर x स्मॉलर देन माइनस 1 होना चाहिए, या फिर माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। बस ये हमें समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको, इसको और इसको, तीनों चीजों को नंबर लाइन पे रखेंगे, जो भी चीजें आएंगी उनका देख लेंगे हिसाब किताब क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये नंबर लाइन बनाई सर अपन ने, ठीक है, ठीक है, डन सर। भाई यहां लिखा हमने माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है सर, यहां लिखा हमने प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है सर, डन, है ना। अपने पास 3 नंबर्स हैं सर, कौन कौन से? हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एक है 4, एक है 1, एक है -1, ठीक है सर। -1 अपन ने यहां लिखा, 1 अपन ने यहां लिखा, 4 अपन आगे लिखेंगे ना, 4 यहां आएगा, ये आ गया 4। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं, सुनते जाना जी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, तो अपन ने 4 पे यहां पर डार्क कर दिया, है ना, 4 हो सकता है x और स्मॉलर देन x, ठीक है, यहां पर ले गए अपन, ठीक है, डन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये अब इसको मार्क करेंगे, अब इसको मार्क करेंगे, ध्यान से सुनो, x इज ग्रेटर देन 1, जो x है वो 1 से ग्रेटर है, तो 1 के ऊपर ऐसा हॉलो लगाएंगे, इक्वल टू 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर में अपन ऐसा लगा देंगे, डन है? हाँ सर डन है। x इज स्मॉलर देन -1, x जो है -1 से छोटा है, ठीक है, तो -1 पे रखा अपन ने, ठीक है सर, और -1 से छोटा ये बना दिया, ठीक है, डन है सर, यस सर डन है। चलो भाई, तो अभी अपन ने इतना देख लिया कि हाँ सर इतना तो आ गया। अब देखना आंसर कैसे निकालेंगे, कॉमन वाली चीजें निकालो। कॉमन मतलब देखो, यहां से ये कॉमन आया यहां तक,
यहां से ये कॉमन आया यहां तक। अब समझना आना, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। -1 ऊपर इंक्लूडेड है, ऊपर नॉट इंक्लूडेड है। देखो हॉलो हॉलो है ना, हॉलो सर्किल, हाँ सर, ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, नीचे इंक्लूडेड है। ग्रीन लाइन पूरी जा रही। देखो ऊपर इंक्लूड नहीं है, नीचे इंक्लूड है, तो यार कॉमन नहीं है ये। कि ऊपर वाली लाइन कह रही है कि हम -1 नहीं लेंगे, नीचे वाली लाइन कह रही है ग्रीन वाली हम -1 लेंगे, तो लड़ाई हो गई, तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ऊपर वाली पर्पल लाइन कह रही है कि हम 1 को नहीं लेंगे। देखो हॉलो है, 1 को नहीं लेंगे, 1 से ज्यादा होने चाहिए। नीचे ग्रीन लाइन कह रही है कि हम 1 को लेंगे, भैया 1 इक्वल होना चाहिए, तो यहां भी लड़ाई हो गई। तो इसका मतलब -1 इस कॉमन वाले पार्ट में नहीं आएगा, 1 इस कॉमन वाले पार्ट में नहीं आएगा। तो इसका आंसर आया -∞ से -1, -∞ से बेटा -1, -∞ पे ये वाला ब्रैकेट लगता है। -1 कॉमन नहीं है, ऊपर कह रहा है कि नहीं लूंगा, नीचे कह रहा है कि होगा, तो यार ये कॉमन नहीं आया, तो इस पे ये वाला लगाओ। अगर ये कॉमन आता तो अपन ये वाला लगा देते, इसको इंक्लूड कर लेते कि हाँ -1 जो है वो दोनों ले रहे हैं। दोनों नहीं ले रहा बेटा, पर्पल वाला नहीं ले रहा है, पर्पल वाला कह रहा -1 नहीं है मेरे लिए, तो ये वाला आएगा सर। ठीक है, इसके साथ ये वाला पार्ट देखो, -1 के बाद जैसे -1 के साथ हुआ वैसे ही 1 के साथ होगा। 1 को पर्पल वाला नहीं ले रहा है, ग्रीन वाला ले रहा। ग्रीन वाली लाइन कह रही हाँ मेरे लिए तो 1 सही है, पर पर्पल वाला कह रहा मैं x ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूं, 1 नहीं आएगा मेरे लिए, है ना, ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूं, 1 नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होगा कि 1 के साथ भी वही कांड हो गया जो -1 के साथ हुआ, तो यहां पर ऐसा लगेगा। ठीक है, और ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं बेटा, ये 4 तक जा रहा, 4 तक। अब 4 दोनों ले रहा है, 4 ग्रीन लाइन भी ले रही है, देखो डार्क है तो 4 तक है, और ये पर्पल लाइन भी 4 ले रही है, देखो सीधे 4 से निकल गई, हॉलो तो है नहीं है 4 पे, तो ये इंक्लूड किया जाएगा, बीच में यूनियन लगा दो, ये आंसर हो गया। देखो भैया कौन सा है, -1 4, अरे -1 क्यों लिख दिया जीशान, 1,4 आएगा ना यार, 1,4, 1,4 ये वाला है बेटा। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है, जल्दी से देख लो। डन है सर, बिल्कुल डन है, फर्स्ट इज करेक्ट 101%। क्लियर क्लियर, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या छुपा हुआ है, क्या है खास। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सो दैट वी मे मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट। अरे खराश हो रही है भैया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, और ये रहा 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, हमें इसकी डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है, बता देंगे सर। f(x) क्या है सर जी, f(x) देखो क्या है, f(x) अपना दिया हुआ है 4 - x, ठीक है, अपॉन x - 4। बात नंबर 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा। कौन सा फंक्शन है सर, ये एक पॉलिनोमियल, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है ना। 4 - x एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x - 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब जब पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए आपको, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो आपका सबसे पहला जो आप कह सकते हो कि फोकस जाना चाहिए, वो फोकस जाना चाहिए अपॉन वाले में, डिनोमिनेटर वाले में। और याद रखना बेटा, समथिंग अपॉन समथिंग में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, समथिंग अपॉन समथिंग में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम समझ गए, x - 4 जो है इज नॉट इक्वल टू 0, हमें ये वाला पार्ट 0 नहीं चाहिए, है ना। तो 4 वहां जाएगा तो हम कहेंगे x इज नॉट इक्वल टू 4। तो x पहली बात तो 4 नहीं होना चाहिए, x 4 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी 4। बस इसके अलावा जितने भी x होंगे, जितनी भी वैल्यूज ऑफ इनपुट होंगी, सब अलाउड है। मतलब सर, मतलब ये है बेटा, जो डोमेन है ना, डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट का सेट, वो सारे रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स। यहां तुम 2 रख दो, -5 रख दो, 8 रख दो, कुछ भी रख दो, यहां x में और x में जो रखना है वो रख दो, बस 4 छोड़ दो, 4 छोड़ दो। तो ऑल रियल नंबर्स -4 यानी एक्सेप्ट 4, है ना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। कहीं दिख रहा है, हाँ सर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, बस इसी वाले ऑप्शन में है, तो ये सी वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। रेंज -1 कैसे आएगी, देखो रेंज कैसे आएगी -1, ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया है, रेंज भी बड़े आराम से निकलेगी। देखो हमारा जो फंक्शन है ना, f(x) इज इक्वल टू 4 - x, जी सर, अपॉन x - 4। अपन पता क्या कर रहे हैं,
अपन एक काम कर रहे हैं, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं 1, माइनस या माइनस का 1, आप 1 कह लो या माइनस कह लो, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर। प्लस का 4 माइनस बन जाएगा, माइनस का x प्लस बन जाएगा, प्लस x माइनस 4 और ब्रैकेट क्लोज अपॉन x माइनस 4। अब देखना x माइनस 4 कट गए, कुछ भी रख दो तुम x की वैल्यू, बस 4 नहीं रखना, x की वैल्यू कुछ भी रख दो तुम, कुछ भी रखो, x की वैल्यू 1 2 0 √2 √3 जो रखना है वो रखो, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4, बस 4 को छोड़ देना। तुम कुछ भी सॉल्व करो तुम्हारा आंसर माइनस का 1 आएगा, माइनस, और ये तो कट गया तो 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, यानी इसका जो रेंज आने वाला है हर हालत में, हर बार x की जो भी वैल्यू रखनी है रखो, 1 ही आएगा, वो भी माइनस का। तो रेंज क्या आया, रेंज कोई सेट नहीं आएगा, रेंज बहुत बड़ा सेट नहीं है, रेंज के अंदर मात्र एक ही चीज आएगी, दैट इज -1, तो ये रेंज हो गई। क्लियर है? हाँ सर, 1 मार्क्स में भाई इतने सौंदे सौंदे क्वेश्चन मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए, है ना, फिर क्या बुराई है बताओ, कितने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं 11th पे, 4 क्वेश्चंस और हैं, 11 12 13 14, ठीक है, डन सर। इसको इरेज कर दिया है बेटा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। इसकी भी डोमेन और रेंज बतानी है, इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा जो फंक्शन है ना वो रूट के फॉर्मेट में है ना, फंक्शन इज इक्वल टू बेटा √x-1। अब देखो यहां पर जो फंक्शन है सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, डरने की बात नहीं है, ये हमारा √x-1 है। रूट के अंदर कोई चीज अगर हो तो मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कुछ भी पार्ट नहीं आना चाहिए, मतलब ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब सर x-1 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, या फिर इट शुड बी इक्वल टू 0, है ना, जो ये पूरा का पूरा पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो जाए, पूरा 0 हो जाए, x-1 पूरा 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पॉजिटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा सॉल्व होके x की जगह कुछ भी रखना है रखो, पूरा सॉल्व होके प्लस का 4 आए, प्लस का 5.8 आए, कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आना चाहिए, 0 आना चाहिए पर नेगेटिव नहीं आए, है ना, डन सर। तो अपन x1 को वहां भेज देंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 वहां चला जाएगा, ठीक है, डन सर। अब ये आ गया डोमेन, क्या आ गया बेटा, ये डोमेन आ गया, डोमेन मतलब इनपुट, भैया x होता ना इनपुट, तो डोमेन ऑफ फंक्शन की अगर बात करेंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा सर, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है इनपुट सेट ऑफ x की वैल्यूज, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर नंबर लाइन पे मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास 1 है, ठीक है, x जो है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल का मतलब है डार्क सर्किल, और x 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये बड़ा, ठीक है, डन सर। तो क्या आया, ये आया क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये आया 1 कॉमा इनफाइनाइट, 1 कॉमा इनफाइनाइट, डोमेन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, डन है क्या, बिल्कुल डन है सर। तो अपन ने लिख लिया डोमेन हमारा क्या आ रहा है, इंक्लूड करना है ना 1 को, 1 हो सकता है इसीलिए ये सॉलिड वाला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, तो 1 कॉमा इनफाइनाइट लिख देते हैं बेटा कि हमारा डोमेन जो आया वो आया 1 कॉमा इनफाइनाइट, और ये क्लोज। अब रेंज की बात कर लेते हैं भाई, 1 कॉमा इनफाइनाइट 1 कॉमा इनफाइनाइट 1 कॉमा इनफाइनाइट, ये तो सेम है। अब रेंज देख लेते हैं क्या है, गौर से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है जी सर। देखो रेंज ये पूरा का पूरा एक प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्या है सर, एक प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन, प्योर स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, डन सर। देखो इसमें मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम ध्यान से देखो, इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है ना रूट के अंदर है, जितना भी माल मटेरियल है सब क्या सब स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमने देखा फंक्शन स्क्वायर रूट से शुरू हो रहा है, अंदर ही है, जो कुछ है अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन को पता है कि इस स्क्वायर रूट का हमेशा, क्योंकि एक मॉड फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट एक मॉड फंक्शन माना जाता है ना, एक मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ठीक है सर। और मेरे प्यारे बच्चे, एक मॉड फंक्शन का आंसर क्या आ सकता है, तुम सोचो, है ना, एक मॉड फंक्शन का आंसर सर 2 आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता। मॉड्यूलस फंक्शन रूट स्क्वायर रूट जो होता है उसके आंसर्स 2 तरह से आ सकते हैं, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आंसर क्या आ सकता है सर, इसका जो आउटपुट जो आंसर आ सकता है वो या तो आ सकता है 0 और ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है बड़ा,
बड़ा, है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो सर हमें समझ में आ गया, जो हमारा रेंज है ना वो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है ना, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है ना सर। अब जैसे मान के चलो इस x के लिए मैंने अंदर 1 लिख दिया, 1 और -1, तो 1 - 1 क्या हुआ 0, √0 क्या होगा √0, तो सर 0 है, तो आंसर 0 आ सकता है ना। डन सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब x की जगह अपन 1 रख सकते हैं और 1 से बड़े रख सकते हैं। 1 की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, 5 रख दो, 5.5 रख दो, 6.2 रख दो, √3 रख दो, जो रखना है रखो। लेकिन इसके अंदर अब जो भी आंसर आने वाला है पूरा सॉल्व होकर स्क्वायर रूट वो पॉजिटिव आंसर देता है, नेगेटिव नहीं देता। तो हम समझ गए कि सर इसका जो आंसर होगा ना वो, ध्यान से सुनेंगे हम, वो 0 हो सकता है, तो 0 पे डार्क सर्कल, और 0 के बाद वो अपना पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये, तो आंसर ये आया। मतलब इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 0 से इनफाइनाइट। क्या आएगा सर रेंज? इसका रेंज आएगा 0 इंक्लूडेड है, 0 से इंफिनिटी तक, ये आएगा आंसर। 0 इंक्लूडेड है आंसर, रेंज का मतलब होता है आंसर, आउटपुट। तो सर 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा इंफिनिटी तक आ सकता है। तो ये देख लो भाई कहां है, 0 से इंफिनिटी। अरे ये दोनों तो सही है, दोनों सेम है यार, दोनों सेम है, तो आंसर अपना सी और डी दोनों है। ठीक है, 1, इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी, और दोनों में सेम, बिल्कुल सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी और डी दोनों ही हमारे आंसर्स सही हैं। क्वेश्चन 11 के बाद 12वां क्वेश्चन ये है, जल्दी से पढ़ लो बेटा, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी एंड करें और ये सेशन फिर अपना बल्ले बल्ले बंद खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भैया डोमेन निकालो इस फंक्शन का। अब ये फंक्शन है क्या सर? सर ये फंक्शन तो हमारा कौन सा है बेटा? ये रैशनल फंक्शन है। क्या है बच्चा? रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है सर जी? चलो बताता हूं तुमको रैशनल फंक्शन होता क्या है। ध्यान रखना सर, रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखो रैशनल फंक्शन, याद करो याद करो याद करो बेटा, रैशनल फंक्शन होता है जैसे ये दिया इन्होंने, fx इज इक्वल टू, रैशनल फंक्शन एक फंक्शन होता है fx जिसके ऊपर एक पॉलिनोमियल होता है px और नीचे एक पॉलिनोमियल होता है gx। ये होता है जहां gx 0 नहीं होगा, है ना, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे जो है 0 के बराबर नहीं होगा gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो कुल मिला के अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको पॉलिनोमियल्स दिए हों, जैसे ये फंक्शन दिया fx इज इक्वल टू x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, नीचे दिया है x² माइनस x माइनस 6। अब आपको अगर ऐसा फंक्शन मिल जाए तो समझ जाना सर ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये तो एक रैशनल फंक्शन है। ये क्या है? ये तो एक रैशनल फंक्शन है। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका डोमेन, तो रैशनल फंक्शन का डोमेन मतलब x की वैल्यूज, बताओ भैया क्या क्या हो सकती हैं, है ना, इनपुट। बस तुम्हें तो सबसे पहले नीचे देखना है, बस ये 0 होने से बचा लो, दैट विल गिव यू योर डोमेन, आपको डोमेन मिल जाएगा। ये 0 नहीं हो सकता, बस ये आपका कह सकते हैं कि आपका वर्डिक्ट होना चाहिए कि सर अगर x की अच्छी और वैलिड वैल्यूज निकालनी है कि हम इसमें क्या क्या x की वैल्यूज रख सकते हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि अपॉन में जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना सा कि x² माइनस x माइनस 6, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस इतना रख के सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इतना रख के सॉल्व कर लो। तो सर इसको पहले अपन फैक्टराइज करेंगे, है ना, इसमें फैक्टराइज करेंगे और इसके अपन रूट्स या जीरोस जो भी है निकालेंगे। चलो सर, 3 2 6, तो x², ठीक है दोस्त, x² माइनस x माइनस 3 आएगा, x प्लस 2 आएगा आई गेस। चलो करके देख लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आया, प्लस का 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 आया, ब्रैकेट क्लोज, इज नॉट इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन, सॉरी x माइनस 3 कॉमन, यहां से बचा x, यहां से x बचा और यहां से बचा प्लस का 2, है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x और प्लस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। डन है सर, बिल्कुल डन। पहला वाला ब्रैकेट लेते हैं, x माइनस 3
और लेते हैं नॉट इक्वल टू 0। जैसे नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -3, वहां जाएगा 3, मतलब x जो है वो 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ठीक है। x प्लस 2, ये ब्रैकेट लेंगे, इज नॉट इक्वल टू 0, 2 वहां जाएगा बेटा, x इज नॉट इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, -2 और 3 मत लेना। तो अपना डोमेन क्या आया सर? यहां डोमेन की बात करें, डोमेन बोले तो सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की इनपुट की अच्छी वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन रहेगा। हमसे बोला जा रहा है कि x की वैल्यूज में आप 3 और -2 को नहीं ले सकते, मतलब ऑल रियल नंबर्स ले सकते हो, सारे रियल नंबर्स ले सकते हो एक्सेप्ट -2 एंड 3, -2 एंड 3। लो भैया ये आंसर है, एक्सेप्ट -2 एंड 3, 3 एंड -2 एंड 3, ठीक है। ये है फर्स्ट वाला, क्लियर है, 100% क्लियर है, यस सर, ठीक है। ये नहीं है बेटा, ध्यान रखना, तुम सोचोगे कि सर ये भी तो है और ये भी तो है, बिल्कुल सेम है, नहीं ये नहीं है, नीचे वाला नहीं है, सी वाला इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि जब भी एक्सेप्ट वाला पोर्शन बोलते हैं तो ये वाला ब्रैकेट लगता है, सेट लगता है, सेट है ना। रियल नंबर माइनस रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बस -2 और 3 को छोड़ दो तो ये वाला ब्रैकेट लगता है, ना कि ये वाला, ये नहीं लगता है बेटा, ये तो क्लोज ब्रैकेट है। तो हमारा आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डन है। यहां 3 लिख दिया उन्होंने, -2 बाद में लिख दिया, यहां अपन ने -2 पहले लिख दिया। वैसे ये सही है तरीका, -2 पहले लिखना चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं है, सेट है क्योंकि वो सेट में तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन है। आई गेस आपने क्लियरली समझ लिया होगा, आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा। चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन क्या है अपने लिए, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, ये रहा 13th क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। चलो भैया यही क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। fx इज इक्वल टू, हमको दिया गया है 2 माइनस मॉड x माइनस 5, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इन्होंने कहा है कि इसका डोमेन निकालो। अब मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, डोमेन बोले तो अच्छी वाली वैल्यूज ऑफ x की क्या वैल्यूज अपन इस फंक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, जी सर, हमेशा याद रखना मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं और जीरो भी आ सकता। मॉड्यूलस फंक्शन को किसी से कोई एलर्जी नहीं है, जैसे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के अंदर जीरो भी आ सकता तो आंसर जीरो दे देगा, मॉड्यूलस के अंदर माइनस का कोई भी नंबर आ सकता तो ये आंसर पॉजिटिव दे देगा, मॉड्यूलस के अंदर प्लस का कोई भी नंबर आ सकता तो ये आंसर सेम दे देगा। मॉड्यूलस जीरो भी ले लेता है अपने अंदर, मॉड्यूलस नेगेटिव भी ले लेता है, मॉड्यूलस पॉजिटिव भी ले लेता है। तो इससे समझ में आया कि सर ये जो पूरा है ना, ये जीरो भी हो सकता है, ये पूरा ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ये पूरा स्मॉलर देन जीरो भी हो सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा जीरो भी हो सकता है और ये पूरा का पूरा नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है समझ जाना सर, तीनों कंडीशंस अलाउड है, किसी भी चीज की एलर्जी नहीं है। तो हम समझ गए कि सर यहां x कुछ भी रखो, आप कुछ भी 0 1 2 -1 -2 एनीथिंग, आप यहां x की वैल्यू कुछ भी रखो, एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर रख दो। अगर आप 2 रखोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, -3 सॉल्व होके +3 दे देगा, फिर 2 माइनस +3 जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा 2 के साथ। हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मॉड्यूलस के अंदर x है, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आई। मॉड्यूलस को अंदर अपने अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों तरह के चीजों को लेना अलाउड है, ले लेता है और आउटपुट में पॉजिटिव या जीरो ही देता है निकाल के, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो हमें समझ में आया कि जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ऑल रियल नंबर्स। तो यहां पर आएगा डोमेन ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इन दोनों में से आंसर होगा क्योंकि ये r+ है, ये r+ है, इनमें से आंसर नहीं होगा, सिर्फ इनमें से आंसर होगा, बी और सी में से, ठीक है। लेट अस सी अब आपका रेंज क्या आता है। रेंज मतलब सर आउटपुट, रेंज मतलब बेटा आउटपुट का सेट। तो ठीक है, देखते हैं सर रेंज क्या आता है, ठीक है। अब रेंज का मतलब है आउटपुट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ये अपना फंक्शन 2 माइनस मॉड x -5, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर।
बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये अपना क्या क्या हो सकता है सर? ये तो अपना 0 भी हो सकता है ना? ये वो पूरा का पूरा पार्ट अपना पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, और ये पूरा का पूरा पार्ट अपना नेगेटिव नंबर भी हो सकता है अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करो और मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा सॉल्व होके ये पूरा मॉड्यूलस समथिंग, ये क्या आएगा सर? सर ये पूरा का पूरा सॉल्व होके हमें या तो 0 देगा, 2 आंसर्स दे सकता है, सिर्फ 2 आंसर्स। मॉड्यूलस पूरा सॉल्व होके या तो आपको 0 दे सकता है या फिर आपको कोई पॉजिटिव आंसर दे सकता है। समझ में आ गई बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, अब यहां पर हमने क्या करा, जैसे 2 रखा, ठीक है, माइनस लगाया, ठीक है सर। या तो 0 आ सकता है अपन के पास भाई मॉड्यूलस, या तो पूरा मॉड्यूलस। देखो मॉड्यूलस का 2 तरह से बिहेवियर होता है। आंसर की बात कर रहा हूं, आउटपुट। मॉड्यूलस जब सॉल्व होके आपको आंसर देता है तो वो या तो आपको 0 देगा या आपको पॉजिटिव चीज देगा। तो अगर इसने पूरा सॉल्व होके 0 दिया तो आंसर क्या आएगा सर? 2। तो या तो अपना आंसर, एक आंसर तो 2 आ सकता है। अब ये पूरा का पूरा सॉल्व होके अगर हमको पॉजिटिव कोई वैल्यू देने लगा, अगर हमको कोई पॉजिटिव वैल्यू देने लगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या देगा? सोचो, ये पॉजिटिव वैल्यू, जो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये जो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा वो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है? जस्ट थिंक, सोचो, ध्यान से सोचो सर। 2 माइनस, सर ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चीज हो सकती है। पॉजिटिव कहां से शुरू होता है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो पॉजिटिव नंबर्स होते। 1.2 1.5 2.5 सब पॉजिटिव होते हैं। हाँ सर, अगर इसने हमें पॉजिटिव 1 दे दिया, ध्यान से सुनना, ये तो मैंने लगाया 2 और माइनस। अब यहां इसने पॉजिटिव 1 दे दिया तो आंसर क्या आएगा? 1। चलो अच्छा, 2 माइनस, अब इसने पूरे ने, मान के चलो पूरे ने सॉल्व करके पॉजिटिव 2 दे दिया। पॉजिटिव ही देगा बेटा, ये 2 दे दिया, 0 तो हो चुका, तो ये 0 आ जाएगा। अब माइनस, पॉजिटिव का 3 दे दिया, मान के चलो बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, इसको भूल जाओ, इसका ये पॉजिटिव नंबर्स दे सकता है। 3 दिया तो माइनस का 1 आ रहा। अब तुम देख रहे हो आंसर छोटे होते जा रहे हैं। 1 0 -1 -2 -3 -4, आंसर छोटे हो रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। मतलब आंसर या तो हमारा 2 आ सकता है या फिर आंसर हमारा 2 से छोटे नंबर्स आ सकते हैं। तो हम समझ गए कि जो रेंज है अपनी वो 2 या 2 से छोटे नंबर्स हो सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? 2 या 2 से छोटे, 2 या 2 से छोटे, है ना? 2 भी ले सकते हैं तो डार्क सर्किल। तो हम समझ गए सर, 2 या 2 से छोटे मतलब इंफिनिटी तक आ सकते हैं। इंफिनिटी पे ऐसा लगता है 2 इंक्लूड है, मतलब 2 आ सकता है हमारा आंसर, हमारा रेंज का जो हिस्सा है वो 2 होगा। 2 विल बी आवर पार्ट। तो सर ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेट अस मार्क ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमने मार्क कर लिया, हो गया भाई खत्म, ठीक है, डन है। यस सर डन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 14th, ये रहा, जल्दी से पढ़ेंगे। द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस आर इक्वल। देख लो भैया, फंक्शंस इक्वल दिए हमें फंक्शन fx और फंक्शन gx इक्वल दिया है। वो कह रहे फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब वही x की वैल्यूज। तो चलो x की वैल्यूज निकाल लेते हैं सर, है ना? लेट अस कैलकुलेट x की वैल्यूज। भैया fx इसके नीचे लिखो, gx इसके नीचे लिखो, ठीक है? तो fx है 3x² - 1, gx है 3 + x, यहां लेकर आओ 3x² माइनस का x -1 और 3 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3x² - x -4, ठीक है। ये अब इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, वही फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको बेटर लगे। 3x² + 3x - 4x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x कॉमन x + 1 -4 कॉमन x + 1 इज इक्वल टू वी हैव 0। डन। x + 1 ले लेंगे कॉमन, 3x - 4, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इसको जैसे ही हमने इस वाले पार्ट को, ये फैक्टर्स आ गए बेटा, ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। x + 1 को जैसे ही हमने 0 के इक्वल लिया, x की वैल्यू आ गई -1। 3x - 4 को जैसे ही हमने 0 के इक्वल लिया, x की वैल्यू आ गई बेटा 4/3। तो इनपुट मतलब डोमेन, डोमेन मतलब है x की वैल्यूज। तो x की क्या वैल्यूज आई जब ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो? तो सर x की वैल्यूज जो है, डोमेन जो है,
कंडीशन दी है कि दोनों फंक्शन इक्वल हो, वो डोमेन बताओ आप। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सर हमारा आंसर आया -1, -1, 4/3। दो ही चीज आई हमारे आंसर, तो ये वाले ब्रैकेट लगेंगे बेटा, ध्यान रखना, करली ब्रैकेट, ठीक है। दो ही चीजें हैं तो करली ब्रैकेट लगेंगे, -1 से 4/3, -1 एंड 4/3। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। -1 और 4/3 ये दोनों सही है बेटा, क्योंकि करली ब्रैकेट में है, ये दोनों गलत है, ये -1 4/3 ये गलत है, ये गलत है, सब गलत है, ठीक है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस के लिंक को शेयर कर देना, सो दैट भैया उनका भी भला हो सके, वो भी बेचारे अच्छे से पढ़ सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अच्छे अच्छे मार्क्स लाके, अच्छा स्कोर लाके, और खुद का मोटिवेशन भी बूस्ट कर सके, खुद का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकें। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा पढ़ाने वाला मिल गया और आप एक अच्छे पढ़ने वाले हो तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस फ्रॉम K-12, दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आपको पूरे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चल रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है वहां पर। वहां जितने भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्लास में 6 to 12 यानी छठी क्लास से 12वीं क्लास, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स जो हिंदी मीडियम के बोर्ड्स हैं मेजोरिटी, तो इन बोर्ड से आप रिलेटेड होने चाहिए। तो बस अगर आप इन 6 से लेकर 12th क्लास तक है, इन 5 स्टेट बोर्ड से हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल जो हिंदी मीडियम वाला है वो आपके लिए ही है। जल्दी से जाओ और उसको सब्सक्राइब करो और उस पर बढ़िया वाली अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि वहां पर भी लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। वहां पर भी बिल्कुल यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले चैनल की तरह यूट्यूब पर जितने भी हमारे वीडियोस हैं सारे के सारे प्रॉपरली अरेंज्ड हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, सो दैट आपको जैसे मैथ्स पढ़नी है, आप क्लास 9th के बच्चे हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, तो आपको इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे फिजिक्स के, वहां पर हिंदी मीडियम के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसी तरह बच्चों आप बढ़िया अपनी पढ़ाई करो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो नोट्स चाहते हैं डाउनलोड करना, वो ध्यान से सुने बेटा। आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट विच इज www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ग्रैब ई नोट्स, इस पर क्लिक करना और अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर लेना, जो ई बुक्स यानी PDF फॉर्मेट में होंगे, और बढ़िया अपनी पढ़ाई शुरू करना। नोट्स हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड वाले हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। यही काम आप हमारी एप्लीकेशन पर भी आके कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।